बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू टॉप न्यूज। सबसे पहली खबर, बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन नासर हो जाए तैयार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह एलामिया आ गया। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन नासर को निस्तो नबूद किया जाएगा। बैरूनी जारियत, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के इत्मीनान और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है आर्मी चीफ। और दूसरा, कौमी असम्बली में सिंध ताश माहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग सबर करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। हुकूमत पाकिस्तान इस मुअत्तली के खिलाफ इकदाम उठाए, करारदाद का मतन। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को बड़ी जिम्मेदारी फिर मिल गई। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुझे दोबारा जिम्मेदारी दे दी। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान तैयार हैं। हमारी जंग जारी है, हम हर सूरत अपने बानी को रिहा कराएंगे। ये बात उन्होंने इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुझे 2 माह के बाद मुलाकात करने का मौका दिया गया है। हालांकि कोर्ट का आर्डर मौजूद है। इमरान खान ने से एहतजाजी तहरीक और बजट के मामले पर बात हुई। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामले में इमरान खान को ब्रीफ किया। मेरा लीडर मुझे हिदायत देगा तो मैं आगे अमल दरामद करूंगा, जबकि बजट भी आ रहा है। अगर मेरी मुलाकात नहीं कराते तो IMF से शराइत के मामला में हुकूमत के साथ हरगिज नहीं बैठेंगे। ये वाहिद सूबा है जिसने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। और इमरान खान ने तीसरे रोज भी पॉलीग्राफी टेस्ट करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा, 2 मरतबा इनकार कर चुका हूं, मैंने किसी तफ्तीशी या टेस्ट में पेश नहीं होना। और इसके अलावा गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 93 फलस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की मस्जिद चलाने की कोशिश। इसराइल ने आलमी दबाव के बाद दावा किया है कि 100 इमदादी ट्रक गजा जाने की इजाजत दे दी है। और वाशिंगटन में फायरिंग, इसराइली सफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। हमले की जिम्मेदारी किसी गिरोह ने कबूल नहीं की और वाकये की तहकीकात जारी हैं। और जेल से इमरान खान का नया पैगाम आ गया। इमरान खान ने कहा, कई महीनों से इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हो चुकी है, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, लेकिन हटाया नहीं जा रहा। क्या 26वीं तरमीम के जरिए वजूद में आने वाली आईनी तरमीम को ये इतनी बड़ी गैर आईनी चीज नजर नहीं आ रही? मुल्क से आइन और कानून खत्म हो गया है, अखलाकियात भी नहीं रही हैं। और इमरान खान ने कहा, जो कैदी को बुनियादी हकूक होते हैं मुझे वो नहीं दिए जा रहे। हमारी भेजी हुई किताबें मुझे नहीं दी जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, मेरे जाती मालिज को चेकअप की इजाजत भी नहीं मिल रही। इमरान खान कहते हैं कि ये आइसोलेट करने का तरीका है। पाकिस्तान में जिसका दिल करता है वो जज का हुक्म मान लेता है और जिसका दिल करता है रद्द कर देता है। ये निज़ाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। और इसके अलावा इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी रोक दी है, जबकि जब तक वज़ीर आला और मुशीर खजाना जेल में आकर मुझसे मुशावरत नहीं करते, मंजूरी नहीं देता, खैबर पख्तूनख्वा बजट मंजूर नहीं होगा। इमरान खान का पैगाम। और मरियम नवाज साहिबा ने जो है PTI को तमाम चीजों का कसूरवार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, 6 और 7 मई को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान PTI ने 9 मई को किया। और खवातीन मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने के बेंच पर एतराज करने की दरख्वास्त, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।